वी आर कश्मीरी पंडित फ्रॉम कश्मीर। ये जमीन हमारी है, इस जमीन पर हमारा हक है। द कश्मीर फाइल्स। डिस्क्लेमर, इस मूवी को प्लीज आप हॉल में जाकर ही देखिए। जिनके पास बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं है सिनेमा हॉल पीवीआर में जाने का, वो बस इस वीडियो को जरूर देखें, और जो इस फिल्म को देख चुके हैं सिनेमा हॉल में वो इस वीडियो को जरूर देखें। तो शुरू करते हैं बिना लेट किए। मूवी की शुरुआत होती है 1990 के कश्मीर में, जहां कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे होते हैं और उनके पास रेडियो में इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच चल रहा होता है। फिर खेलते खेलते उन बच्चों में से एक, जिनका नाम शिवा है, अचानक सचिन तेंदुलकर का नाम जोर जोर से चिल्लाता है। इससे वहां पर मौजूद कुछ मुस्लिम नौजवान भड़क जाता है और वो शिवा को मारने लगता है, क्योंकि शिवा पाकिस्तानी खिलाड़ियों की जगह हिंदुस्तानी खिलाड़ियों का समर्थन कर रहा होता है। लेकिन शिवा के दोस्त अब्दुल उसको जैसे तैसे बचाकर ले जाता है। रास्ते पर वो दोनों एक हिंदू महिला को एक टेररिस्ट ग्रुप के द्वारा मारते हुए देखता है। असल में ये ग्रुप खुद को फ्रीडम फाइटर कहता है और फ्री कश्मीर की मांग करता है। साथ ही कश्मीर में रहे पंडित को मारकर यहाँ से भगा देता है। उस ग्रुप का स्लोगन था कन्वर्ट, लिव और डाई। इस ग्रुप का आतंक पूरे कश्मीर में छाया हुआ था। शिवा और अब्दुल रास्ते पर ऐसे कुछ घटनाओं को देखता रहता है और अपनी जान बचाकर वहां से गली से भागता रहता है। इधर शिवा के घर में उसके मम्मी पापा शिवा के लिए बहुत चिंतित होता है। शिवा के पापा अपने पिताजी को कॉल करता है, जो ऑडिशन रूम में होता है। शिवा के दादाजी यानी पुष्करनाथ पंडित इस थिएटर ग्रुप के लीडर थे, जो खुद एक पंडित थे और कश्मीर को जान से ज्यादा प्यार भी करते थे। थिएटर के ये लोग आने वाले महाशिवरात्रि के लिए रिहर्सल किया करते हैं, लेकिन अपने बेटे के फोन पाकर पुष्करनाथ अपने पोते की तलाश के लिए तुरंत वहां से निकल पड़ता है। रास्ते में वो शिवा और अब्दुल को अपने स्कूटर पर बिठाकर घर की तरफ निकलता है, लेकिन कश्मीर का हालत तब बहुत भयंकर हो गया था। उनके सामने ही एक आर्मी की जीप को आतंकियों ने बम से उड़ा दिया, लेकिन पुष्कर अपने पोते के साथ किसी तरह से उनसे बचकर घर वापस जाने की कोशिश कर रहा है। रास्ते पर उस टेररिस्ट ग्रुप का लीडर लोगों को उस्काने वाला भाषण दे रहा होता है। आतंकियों का ये ग्रुप बच्चों का भी ब्रेन वॉश कर देता है। पुष्कर उस भाषण सभा के पास से ही जैसे तैसे करके गुजरता है। फिर बिट्टा कराटे अपने आदमियों को लेकर पुष्कर के घर उसके बेटे को मारने आ जाता है। यहाँ पता चलता है कि पुष्कर का बेटा यानी शिवा के पापा एक ड्रम में छिपा हुआ है, लेकिन बाहर उनके ही पड़ोसी यानी अब्दुल के अब्बा बिट्टा को बता देता है कि वो ड्रम में छिपा हुआ है। बिट्टा अंदर जाते ही उस ड्रम को बाहर से फायर करता है और गोलियों से भून देता है, जिससे शिवा के पिताजी मर जाते हैं। ऐसे मौके पर पुष्कर भी वहां पहुंचता है और ये सब कुछ देखकर वो काफी टूट पड़ता है। फिर शिवा के माँ को बिट्टा शिवा के ही पापा के खून से लिपटी चावल खिलाने के लिए जबरदस्ती करता है, क्योंकि वो कहते हैं ऐसे करने पर वो लोग शिवा के छोटा भाई कृष्णा और उसकी मम्मी को छोड़ देगा। यहीं से सीन कट होकर प्रेजेंट डे पर आ जाता है, जहां पर एक एक्स IAS ऑफिसर ब्रह्मा दत्ता को दिखाया गया है। वो और उनके 3 दोस्त पुष्कर के छोटे पोते कृष्णा की इंतजार में बैठे हुए हैं। पुष्कर का डेथ हो चुका है और कृष्णा उनके अस्थियों को लेकर दिल्ली से कश्मीर ब्रह्मा दत्त के घर आने वाला था। इससे पता चलता है कि ब्रह्मा दत्त और बाकी 3 साथी, जिसमें एक डॉक्टर, एक जर्नलिस्ट और एक पुलिस DIG, जो पुष्कर के काफी करीबी दोस्त थे, और उनके डेथ के खबर सुनते ही सभी ब्रह्मा दत्त के घर कृष्णा से मिलने के लिए आए हुए थे। कृष्णा फिर वहां अपने दादाजी के अस्थियों को लेकर पहुंच जाता है और उन सभी के साथ बातचीत भी करता है। कृष्णा को पता था कि उसके मम्मी पापा का मौत एक कार एक्सीडेंट में हुआ है। उसे असली सच के बारे में पता नहीं था। ये चारों भी उसे असली सच के बारे में बिल्कुल नहीं बताया था। फिर से सीन शिफ्ट होकर दिल्ली के JNU में चला जाता है, जहां पर एक कम्युनिस्ट ग्रुप के लीडर और उसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर राधिका अपने कम्युनिस्ट ग्रुप के सामने कश्मीर को इंडिया से फ्री करने की मांग करती है और लेक्चर देती है। वो सबको मना रही थी कि इंडियन गवर्नमेंट जबरदस्ती कश्मीर को अपने देश के साथ जुड़ा हुआ रखा है। स्टूडेंट्स भी राधिका को सपोर्ट कर रहे होते हैं और उस ग्रुप में कृष्णा भी होता है। कृष्णा को असल में कश्मीर के 1990 में होने वाले घटना के बारे में पता नहीं था, इसलिए वो भी राधिका के भाषण में मैनिपुलेट हो जाता है और इस कम्युनिस्ट ग्रुप के साथ आर्टिकल 370 को फिर से लागू करने की मांग करता है। राधिका कृष्णा को बताती है 1990 में कोई भी गेनोसाइड नहीं हुआ था और किसी भी कश्मीरी पंडित को मारा नहीं गया था, वो लोग खुद ही भाग गए थे। कृष्णा बार बार ये बात सुनकर इसी को ही सच मानने लगा था। सीन फिर से फ्लैशबैक में चला जाता है, जहाँ पर पुष्कर अपने बेटे के सेफ्टी के लिए ब्रह्मादत्त के पास आया है। ब्रह्मादत्त उसे बताता है PM से भी वो इस बारे में बात किया है, लेकिन कश्मीर के CM और इंडिया के PM करीबी दोस्त थे, इसलिए PM इस मामले में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इससे उन लोगों के दोस्ती के ऊपर दरार आ सकता है। फिर भी ब्रह्मादत्त पुष्कर को हेल्प करने
की सराहना देता है और अपने गाड़ी से पुष्कर को घर पहुंचा देता है। लेकिन रास्ते पर सब्जी खरीदने के लिए पुष्कर जैसे ही गाड़ी से उतरता है और सब्जी खरीदने के बाद वो इंडियन करेंसी का नोट देता है, लेकिन दुकानदार उसे पाकिस्तानी नोट वापस करता है और जोर जोर से कहता है कि कश्मीर में सिर्फ पाकिस्तानी नोट ही चलेगा, क्योंकि वो लोग कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा मानता है। ये देखकर और सुनकर ब्रह्मादत्त उस शख्स को अरेस्ट करवा दिया। इसके बाद ब्रह्मादत्त अपने सामने हिंदू महिला के ऊपर मुस्लिम महिलाओं का अत्याचार भी देखता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता। फिर एक दिन सुबह उनके सामने 3 एयरफोर्स ऑफिसर को चौक में ही आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर देता है और उस चौक में लगी हुई इंडियन फ्लैग को फेंक कर उन लोगों का फ्लैग लगा देता है। हिंदुओं के ऊपर इतना अत्याचार ब्रह्मादत्त झेल नहीं पाता है और वो कश्मीर के सीएम के पास जाता है और मामले पर काबू पाने के लिए बात करता है, लेकिन सीएम घुमा के ब्रह्मादत्त को ही इसका जिम्मेदार बता देता है और उसे सस्पेंड कर देता है। फिर सीएम बिट्टा कराटे से मुलाकात करता है, मतलब सीएम भी बिट्टा के साथ मिला हुआ था और उनके सपोर्ट में था। फिर सीन कट होकर प्रेजेंट डे में ब्रह्मादत्त के घर पर आ जाता है, जहां पर बातों बातों में गेनोसाइड का बात चलाने लगता है। तभी कृष्णा इसका प्रोटेस्ट करता है और यूनिवर्सिटी में सिखाए गए बातों को ही यहाँ दोहराता है, जो सुनकर ब्रह्मादत्त कुछ ऐसा कह देता है जिससे कृष्णा को शक हो जाता है। फिर वो अपने परिवार के बारे में सच्चाई जानने की कोशिश करता है और बहुत रिक्वेस्ट करता है सच्चाई बताने के लिए। फिर ब्रह्मादत्त कृष्णा के पापा के मौत के बारे में बताते हैं, कैसे पुष्कर अपने पूरे परिवार को लेकर एक रिफ्यूजी कैंप में चला गया था और रास्ते में जिन लोगों ने भी उनको मदद किया उन सबको टेररिस्ट ग्रुप ने मार दिया था। ये सब सुनकर कृष्णा की गलतफहमी दूर हो जाता है, क्योंकि उसके यूनिवर्सिटी में कश्मीर के बारे में कुछ अलग ही सिखाया गया था, लेकिन असली फैक्ट कुछ और ही है। यहाँ पे उस समय हॉस्पिटल में भी हिंदुओं को हत्या कर दिया गया था। ऐसे और भी अलग अलग किस्म के अत्याचार झेलना पड़ा था कश्मीरी पंडितों को। कृष्णा फिर अपने पुराने घर पे दादाजी की अस्थियां को बहा कर आता है और बिट्टा कराटे से मुलाकात करने के लिए निकल पड़ता है, क्योंकि प्रोफेसर राधिका यूनिवर्सिटी के इलेक्शन जीतने के लिए बिट्टा से मिलने की सलाह दी थी। इससे साफ पता चल जाता है कि राधिका भी उस आतंकी संगठन का कॉन्टेक्ट में है। बिट्टा से मुलाकात के बाद बिट्टा कृष्णा को कुछ अलग ही रिपोर्ट देता है कि कश्मीरी पंडितों को आर्मी ने मारा है और उसका संगठन बल्कि कश्मीर और पंडितों को बचाने के लिए लड़ते हैं। बिट्टा खुद को भगत सिंह के साथ कंपेयर करता है, जो कि एक फ्रीडम फाइटर है। कृष्णा ये सब सुनकर फिर से मैनिपुलेट हो जाता है और सीधा ब्रह्मादत्त से जाकर झगड़ पड़ता है। फिर ब्रह्मादत्त 3 फाइल निकालता है जहां पर लाखों हिंदुओं की मौत के डॉक्यूमेंट्स था। कृष्णा उसमें अपनी मम्मी और भाई शिवा के भी टेररिस्ट द्वारा डेथ के रिपोर्ट पाते हैं। फाइनली कृष्णा को समझ आ जाता है कि असल में उस टाइम क्या हुआ था और कैसे पंडितों को कश्मीर छोड़ना पड़ा था। फिर जेएनयू को दिखाया जाता है, जहाँ पे राधिका कश्मीर के ऊपर गलत भाषण दे रही होती है। कृष्णा वहाँ पर पहुँचता है और माइक लेकर पूरा कश्मीर का इतिहास सबके सामने पेश करता है, कैसे मुनि ऋषियों का कश्मीर में इस्लामिक लोग आकर धीरे धीरे उनके ऊपर अत्याचार करके पूरे कश्मीर में राज करने लगता है और पंडितों का आजादी छीन लिया जाता है और उन सभी के माँ बहन के साथ गलत काम किया था। कृष्णा खुद के फैमिली के स्टोरी के बारे में भी सबको बताता है। फिर सीन कट होकर उसी रिफ्यूजी कैंप में चला जाता है जहाँ पर कृष्णा के फैमिली रहता था। एक दिन बिट्टा कराटे आर्मी के भेष में वहाँ पर पहुँच जाता है और बचे हुए कुछ कश्मीरी पंडितों को मार देता है। वहाँ पे शिवा और कृष्णा के मम्मी भी मर जाते हैं और इसी इमोशनल सीन के साथ इस मूवी का दी एंड हो जाता है। ये एक्सप्लेनेशन सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए था जो इस फिल्म को समय पर देख नहीं पाए या फिर सिनेमा हॉल में जाने का मौका नहीं मिला। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है, अगर आप भी इस मूवी से कनेक्ट हो पाए हैं हमारे इस वीडियो के जरिए, तो हमारे इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और कमेंट में अपना राय बताइए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं हूं